नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो अपना चैप्टर चल रहा था अधिगम, उसके जो है वो प्रकार करेंगे। तो आज जो हम अधिगम का प्रकार करेंगे ये हम जो है वो गेने के अकॉर्डिंग करेंगे। और जो गेने थे इसका पूरा नाम था रॉबर्ट गेने। ठीक है, क्या नाम था? रॉबर्ट गेने। तो देखिए जो रॉबर्ट गेने हैं इन्होंने अधिगम का प्रकार दिया है और वो अधिगम का जो प्रकार है उसको कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। क्या दिया है इसने? समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। कई बार इसको श्रृंखलाबद्धता का जो अधिगम है वो भी कह देते हैं। श्रृंखलाबद्धता अधिगम की थ्योरी जो है वो किसने दी है? तो देखिए रॉबर्ट गेने ने 1965 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसी में इन्होंने जो है वो अधिगम के 8 आयाम या फिर हम प्रकार कह सकते हैं कि इन्होंने 8 प्रकार दिए थे। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, अधिगम के प्रकार कर रहे हैं रॉबर्ट गेने के अकॉर्डिंग। और इन्होंने जो ये अधिगम के जो प्रकार हैं वो इन्होंने 1965 में अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसी में इन्होंने जो है वो अधिगम के 8 प्रकार दिए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि समस्या समाधान अधिगम या फिर जो है वो अधिगम के प्रकार अकॉर्डिंग टू गेने। ठीक है, तो इस यहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा और एक ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि श्रृंखलाबद्धता अधिगम थ्योरी। ठीक है, श्रृंखलाबद्धता अधिगम थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो ये भी आपका रॉबर्ट गेने आ जाएगा, रॉबर्ट गेने। और इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी ये पिरामिड की शेप में दी थी। ठीक है, पिरामिड की शेप में जो है वो इन्होंने अधिगम के प्रकार बताए हैं। तो देखिए जो अधिगम का प्रकार है वो इन्होंने किस में बताया है? पिरामिड की शेप में बताया है। यानी कि एक तरफ से इन्होंने जो है वो पिरामिड की जो शेप है इसमें जो है इन्होंने बताया कि अधिगम के जो प्रकार है वो 8 टाइप के अधिगम के प्रकार होते हैं। तो देखिए इन्होंने जो फर्स्ट बताया है वो बताया है इन्होंने सांकेतिक। क्या बताया है? सांकेतिक या फिर इसको कहते हैं सिग्नल। सांकेतिक अधिगम या फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिग्नल लर्निंग। अब पहले आपको सब नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट है आपका सांकेतिक। अब जो सेकंड है वो है आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या लर्निंग। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी लर्निंग की। और थर्ड आपका इसमें रहेगा श्रृंखलाबद्धता अधिगम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिक्वेंशियल लर्निंग अधिगम, सिक्वेंशियल लर्निंग। फोर्थ इन्होंने दिया है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ठीक है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्ड एसोसिएशन लर्निंग। फिफ्थ इन्होंने दिया है विभेदीकरण यानी विभेदीकरण लर्निंग। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। सिक्स्थ जो है वो इन्होंने दिया है यहाँ पर संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय। और सेवंथ जो है वो इन्होंने दिया है नियम यानी कि रूल लर्निंग। और 8th नंबर पर जो रहेगा वो रहेगा आपका समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो ये जो है आपके 8 प्रकार के जो है वो इन्होंने गेने ने प्रकार बताए हैं अधिगम के अपनी बुक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले कई बार ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अधिगम ने जो प्रकार दिया है उसका जो है वो निम्नतम या निचला स्तर कौन सा है? तो आपका रहेगा सांकेतिक अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग। या फर्स्ट जो है वो प्रकार कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा सांकेतिक अधिगम या सिग्नल लर्निंग। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो आपकी ऊपरी सतह है वो कौन सा नियम है? तो वो आपका समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा प्रकार है? उच्चतम पूछ सकते हैं और निम्नतम पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे ऊपर क्या है? समस्या समाधान अधिगम। और सबसे नीचे क्या है? सांकेतिक अधिगम। अब ये देखिए सभी आपको देखने हैं कि ये होते क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका है सांकेतिक अधिगम यानी कि सिग्नल लर्निंग। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है वो सभी जो है वो संकेत के माध्यम से सीखता है। ठीक है, क्या सीखता है? संकेत के माध्यम से सीखता है। जैसे कि अपने घर में छोटा बच्चा होता है तो वो छोटा बच्चा किस टाइप से सीखेगा? हम जो भी संकेत करेंगे कि जैसे कि हम मना करेंगे तो हम जैसे उंगली हिलाएंगे, तो वहां पर जो बच्चा जो भी सीखता है वो संकेतों के माध्यम से सीखता है। लगभग बच्चों के साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ हम लगभग मुंह जो ही बातें करते हैं संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है जैसे कि यहाँ पर जैसे ट्रैफिक रूल हो गए कि बच्चे को पता है कि अगर रेड बत्ती अगर जली है तो वहां पर रुकना है, अगर ग्रीन है तो वहां पर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है, बच्चा जो सीखता है वो सांकेतिक माध्यम से सीखता है। उसके बाद है आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, यानी कि
स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो भी काम करता है वो जो भी रिस्पॉन्स देगा वो उस स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन के अकॉर्डिंग देगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो हम उसको कैसे काम करवाते हैं, हम कह देंगे कि चल मान लीजिए कि आपको कोई बुक अपने दूसरे फ्रेंड के घर पहुंचानी है तो आप कह दोगे कि मैं आपको चॉकलेट दे देता हूँ, आप ही मेरे फ्रेंड के घर पर बुक दे आओ। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उस चॉकलेट के लालच में उसके घर पर जो है वो बुक दे आता है। तो बच्चा जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो अपने किसी उद्दीपन की कि मुझे चॉकलेट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहा है। तो फिर जो सेकंड स्टेज जो होती है यानी सेकंड जो प्रकार अधिगम का बताया है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तो बच्चा जो है वो इसके अकॉर्डिंग काम करता है। थर्ड आपका है श्रृंखलाबद्धता। श्रृंखलाबद्धता अधिगम क्या होता है कि बच्चा जो है जो कुछ भी सीखता है, ठीक है, जो कुछ भी सीखता है बच्चा जो है वो अपने जो श्रृंखला बनाकर सीखता है, यानी कि एक तरह से सीक्वेंस हम बोलते हैं, सीक्वेंशियल हो गया। तो सीक्वेंस जैसे कि बच्चे ने पहले अक्षर सीखा, फिर अक्षर से बच्चे ने जो है वो शब्द बनाना सीखा, शब्द से बच्चा जो है वाक्य बनाना सीख लेता है, और फिर जो है बच्चा वो कहानी बनाना सीख लेता है, और फिर निबंध लिखना सीख लेता है। तो इस तरह से बच्चे ने जो है वो सिक्वेंशियल कुछ सीखा है। सिक्वेंशियल अगर कुछ सीखेगा तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका श्रृंखलाबद्धता अधिगम में आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा शाब्दिक सहचार्य अधिगम, यानी कि वर्ड एसोसिएशन लर्निंग। अब इसमें बच्चा क्या करता है, जो आपका वर्ड एसोसिएशन लर्निंग होता है, इसमें जो बच्चा जो है वो शब्दों को जोड़ कर, ठीक है, जैसे कि अंताक्षरी हो गया, ठीक है, अंताक्षरी जो खेल होता है, अंताक्षरी में कई बार जो है वो नाम के अकॉर्डिंग बच्चे खेल रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम दे दिया जाता है, आप अंताक्षरी शुरू करते हो, उसी से जो है वो नाम शुरू होता है। तो मैं से स्टार्ट होगा, तो जैसे मान लीजिए ममता, फिर क्या है तय से आप बताओगे तनिष्क, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो आप जो है वो शब्दों को जोड़ कर अंताक्षरी जैसे गानों के अकॉर्डिंग हो गया, गाने भी सीखते, लास्ट में जो वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा नेक्स्ट जो वही काम करेगा। तो इस टाइप से जो होगा वो शाब्दिक सहचार्य अधिगम, यानी कि शब्दों को जोड़ कर बच्चा सीखता है। फिर आपके पास आएगा विभेदीकरण। विभेदीकरण में क्या होता है कि बच्चा जो है वो अलग अलग तरीकों से कोई काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, अलग अलग तरीकों से विभेद करना शुरू कर देता है, अलग अलग तरीकों से कोई काम करना शुरू कर देता है। फिर है संप्रत्यय। संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, बच्चा अपने खुद के रूल नियम वगैरह जो है वो बनाना शुरू कर देता है। संप्रत्यय, ठीक है। नियम क्या है, नियम देखो संप्रत्यय में क्या होगा कि बच्चा जो है वो अपने खुद की कोई धारणा या संप्रत्यय जो है वो बनाना सीख जाता है। फिर नियम में क्या होता है, नियम में जो कि सार्वभौमिक नियम होते हैं, ठीक है, सार्वभौमिक नियम, जैसे कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चा इस स्टेज में नियम यानी कि जो सार्वभौमिक नियम है उनको जो है वो स्वीकार करता है। और फिर क्या हो गया, समस्या समाधान अधिगम। और फिर बच्चा जो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करना शुरू कर देता है खुद से ही, ठीक है। फिर बच्चा क्या करता है, लास्ट स्टेज में आके बच्चा खुद की समस्याओं को खुद ही हल करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि गेने के अकॉर्डिंग आपका समस्या समाधान अधिगम लगभग तो ऐसे ही आएगा कि समस्या समाधान अधिगम किसने दिया है, तो रॉबर्ट गेने ने दिया है। या फिर आपको इस तरह से जो है वो कुछ एग्जांपल दे देंगे, पूछ लेंगे कि जो आपका समस्या समाधान अधिगम है इसमें से है वो किसके अंतर्गत आएगा। या फिर इनके जो है वो ऐसे पूछ ले गेने के अकॉर्डिंग कौन सा प्रकार नहीं है, तो इनमें से 4 दे देंगे और एक आपको अलग दे दिया जाएगा, तो वहां पर आप ये कर सकोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया सांकेतिक अधिगम कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो संकेत के माध्यम से सीखता है। फिर आपका आ जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, यानी बच्चा जो रिस्पॉन्स देगा वो अपने किसी लालच के अकॉर्डिंग ही वो देगा। फिर है श्रृंखलाबद्धता अधिगम, बच्चा जो है वो सीक्वेंस में सीखता है। शाब्दिक सहचार्य, बच्चा जो है वो शब्दों को जोड़ कर सीखता है। बच्चा जो है वो अलग अलग तरीकों से सीखता है, फिर अपने नियम रूल जो है वो बनाता है, जो सार्वभौमिक रूल है, ठीक है, वो उनको अपनाता है, फिर अपनी समस्याओं को खुद ही जो है वो समाधान करता है, ठीक है। तो ये गेने के अकॉर्डिंग अधिगम के प्रकार थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।